जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर 3 करेंगे और उसके सेक्शन F के सम लोग हम लोग देखेंगे और चैप्टर का नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इस चैप्टर में हम लोग फाइनल एक्सरसाइज के आंसर, जिसमें सेक्शन F के सेकंड क्वेश्चन तक हमने किया था, अब आज उसी एक्सरसाइज में सेक्शन F का हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इसमें सभी मेथड हमने देख ली, वैसे ही आगे के सम भी करने हैं। तो सेक्शन F का क्वेश्चन 3 आज हम करेंगे। उसमें दिया है एन एंट्रेंस टेस्ट ऑफ 2000 मार्क्स इज कंडक्टेड फॉर अ हायर स्टडी। मतलब कॉलेज में एडमिशन के लिए 200 मार्क्स की एक एंट्रेंस टेस्ट ली गई है एंड 20,000 स्टूडेंट रिमेन प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन। 20,000 स्टूडेंट ने पार्ट लिया उसमें, एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम follow normal distribution with mean 120, standard deviation 20. The rules for the result are as under. ये rules हैं उनके। Student who occurred less than 40% are failed. जिनके 40% से कम मार्क्स हैं वो फेल कहलाएंगे। Additional test is conducted for the student acquiring marks between 40 to 80%. जिनके 40 और 80 के 48 के बीच में आएंगे उनका एक्स्ट्रा टेस्ट होगा। फिर से एक बार टेस्ट लिया जाएगा। स्टूडेंट हु एक्वायर मार्क्स बिटवीन 48 to 75% कॉल फॉर पर्सनल इंटरव्यू। जिनके 48 से 75 के बीच में हैं उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एंड स्टूडेंट हु एक्वायर मार्क्स मोर देन 75% गेट डायरेक्ट एडमिशन फॉर द हायर स्टडी। जिनके 75% से ज़्यादा मार्क्स हैं उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हैं हमें कि कितने लोग फेल हुए, फेल्ड इन टेस्ट। नंबर 2, अपेयर फॉर एडिशनल एग्ज़ाम, किसको एडिशनल टेस्ट देनी है। अपेयर फॉर पर्सनल इंटरव्यू, कितने लोगों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया है। फॉर डायरेक्ट एडमिशन, फॉर हायर स्टडी, कितने लोगों को डायरेक्ट एडमिशन मिल गया, ये हमें फाइंड करना है। ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट चारों के लिए ढूंढने हैं। अब इसमें एक के अंदर क्वेश्चन है। अब सबसे पहले एक के अंदर 4 क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। तो सबसे पहले हमने जो मेथड सीखी कि एक में x दिया होता है, प्रोबेबिलिटी या नंबर कुछ फाइंड करने हैं, मेथड भी हमने सीखी है, दोनों मेथड सीखी है। अब इनमें कौन सी मेथड अप्लाई करनी है, इसमें 2 चीज़ें हैं, दोनों का यूनिट क्लियर कर लो। पहले यहाँ पर 2 चीज़ें दी गई है, एक मार्क्स दिए गए हैं, मार्क्स दिए गए हैं और दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर 2 चीज़ें हमें दी गई हैं। तो कितने स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं, अब कौन सी x की वैल्यू है और कौन सी प्रोबेबिलिटी है, वो कैसे पता चलता है। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन देखा करो कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का यूनिट किसका है। तो इसमें दिया हुआ है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम फॉलो डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 120, स्टैंडर्ड डेविएशन 20। तो ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स के लिए दिया हुआ है। इसका मतलब मार्क्स अगर ढूंढना हो तो समझो x की वैल्यू, ओके, मार्क्स को हम समझेंगे x। और अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना हो, मतलब ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी, ओके। तो इसमें जो क्वेश्चन हैं चारों में आखिरी में पूछा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब चारों में प्रोबेबिलिटी, चारों क्वेश्चन बेसिक मेथड से हैं जो हम लोग चैप्टर के स्टार्टिंग में बेसिक मेथड सीख रहे थे। वही तो इसमें सबसे पहले में ढूंढना है कितने लोग टेस्ट में फेल हुए, वो हमें फाइंड करना है। एक एक करके फाइंड करेंगे। पहले के लिए कितने फेल हुए, वो कितने फेल, उनके लिए रूल है कि जिनके 40% से कम आएंगे वो फेल कहलाएंगे। तो 40% किसके मार्क्स ढूंढने पड़ेंगे, ये तो परसेंटेज दी हुई है, मार्क्स ढूंढने पड़ेंगे।
40% से कम आए वो टोटल एग्ज़ाम 200 मार्क्स की है। 200 मार्क्स में किसके भी 40% से कम आए वो फेल कहलाएगा। तो 40% से कम मतलब 200 के 40% अगर करो तो होते हैं 80 मार्क्स, मतलब 80 से कम मार्क्स जिसके भी आए वो फेल होगा। मतलब पहले में ऐसा ढूंढना है नंबर 1 कितने स्टूडेंट फेल हुए, उसके लिए इस तरह से लिखेंगे P X 80 से कम। ओके, 80 से कम। 80 से लेस देन हमें ढूंढना है। क्यों 80 लिखा? क्योंकि इसमें दिया है कि 40% से कम जिसके भी आए वो फेल होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है तो पहले x को z में कन्वर्ट करेंगे। P 80 माइनस ये हमारा मीन 120 है और 20 स्टैंडर्ड डेविएशन है। ओके, तो P अब ये Z हो गया। 80 माइनस 120 अपॉन 20 होता है -2। ओके, तो अब ग्राफ बनाएंगे और ये जो -2 है तो माइनस साइड वैल्यू है ना, क्योंकि -2 है तो यहाँ पर हम इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। बीच में 0 प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ओके, तो माइनस साइड वैल्यू यानी कि -2 कहीं यहाँ पर आएगा। ओके, -2 से लेस देन मतलब ये पूरी प्रोबेबिलिटी। लेस देन होगा तो हमें लेफ्ट साइड जाना है। ओके, -2 से कम तो हमें इस टाइप ये साइड जाना है, जो मैंने शेडेड किया है हमें इस तरफ जाना है। मतलब ये पूरी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। इतनी वैल्यू, ये जो इतनी वैल्यू है ये हमें फाइंड करनी है। ओके, अगर फाइंड करनी है तो -2 से इनफाइनाइट की, तो पहले जीरो से इनफाइनाइट तक की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो उसका आंसर होता है 0.5, है ना। 0 से इनफाइनाइट तक की वैल्यू होती है 0.5 और उसमें से 0 से -2 तक का आंसर हम माइनस कर दें तो बाकी का ये शेडेड पार्ट हमें मिल जाएगा, है ना। तो लिखेंगे, यहाँ पर करते हैं, पहले इसको डिलीट करती हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रफ वर्क था, आप चाहे तो लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे अब अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल probability of Z to -2। ओके, Z से -2 तक की, तो पहले ये पूरी यानी कि 0 से लेके इनफाइनाइट और उसमें माइनस करेंगे ये -2 से 0 तक का हिस्सा। ओके, तो हमें -2 से लेस देन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पूरी वैल्यू में से 0 से इनफाइनाइट तक की वैल्यू और उसमें 0 से 2 तक की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो 2 की वैल्यू जेड स्कोर टेबल में पता चलेगी। जो वहाँ पर वैल्यू दी गई है 0.4772 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.0228। ओके, तो ये हमें मिली प्रोबेबिलिटी। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी 80 से कम मार्क्स आए उसकी। तो प्रोबेबिलिटी सम, नॉर्मल सम हमें करना है। इसमें x की वैल्यू ढूंढनी नहीं है। x की वैल्यू ढूंढनी हो तो रिवर्स मेथड होती है और अब इसमें हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हैं। ये तो प्रोबेबिलिटी मिली तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग मार्क्स लेस देन 80
तो मल्टीप्लाई कर देंगे 228 इंटू 20,000। ओके, तो हमारा आंसर आएगा 456। तो 80 से ये मार्क्स में लेस देन 80 से कम मार्क्स क्वेश्चन में पूछा है कितने स्टूडेंट फेल हुए, तो उनकी प्रोबेबिलिटी हमें मिली 0.0228। तो उसका आंसर आएगा, इनटू कर देंगे 20,000 से। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग मार्क्स लेस देन 80, तो 20,000 टोटल स्टूडेंट हैं, तो हमारा आंसर आएगा 456 स्टूडेंट, मतलब 20,000 जो स्टूडेंट हैं उनमें से 456 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 80 से कम मार्क्स आए और वो फेल हो गए एग्ज़ाम में। ये पहला कंप्लीट हुआ। अब सेकंड जो पूछा है तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। सेकंड में पूछा है, उनके लिए है स्टूडेंट फाइंड करने हैं अपेयर्ड फॉर एडिशनल 100 मार्क्स टेस्ट, जिनको एडिशनल टेस्ट देना है। तो एडिशनल टेस्ट के लिए ऊपर एडिशन बी लिखी हुई है, कंडीशन बी लिखी हुई है, जिसमें 40 से 48 के बीच में मार्क्स आए उनको एडिशनल टेस्ट देना है। तो 40 से 48% के बीच, मतलब उसके अगर मार्क्स ढूंढो 200 के 40% वो हो जाएंगे 80, और 200 के 48% वो हो जाएंगे 96 मार्क्स। मतलब जिनके 80 से 96 के बीच में मार्क्स आएंगे उनको देना पड़ेगा एडिशनल एग्ज़ाम। मतलब अब हमें सेकंड जो फाइंड करना है उसमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, तो उसमें हम लिखेंगे P 80 से 96 तक। ओके, तो 80 से 96 के बीच की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी, इतने स्टूडेंट को एडिशनल एग्ज़ाम देनी है। तो चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। पहले इन दोनों को Z में कन्वर्ट करें। 80 ये इसका मीन और ये 20 हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ पर 96 मीन है 120 और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि डेल्टा है 20। ओके, अब ये Z में कन्वर्ट हो चुका है। तो 80 माइनस 120 अपॉन 20 का आंसर आएगा -2 Z। 96 माइनस 120 अपॉन 20 का आंसर आएगा -1.2। ओके, तो -2 से -1.2 के बीच की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू अगर ग्राफ बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू वैल्यू, ये हो गया हमारा ग्राफ, बीच में 0 प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। ओके, तो -2 यानी कि -2 कहीं यहाँ आएगा माइनस साइड, और ये -1.2। ओके, तो -2 और -1.2 के बीच की प्रोबेबिलिटी हमें इसको शेड कर देते हैं। ये एरिया हमें फाइंड करना है, ये शेडेड। ओके, तो इसके बीच की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। मतलब मार्क्स के हिसाब से 80 से 96 के बीच की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल अगर हमें ये वैल्यू ढूंढनी है -2 से -1.2 के बीच, तो पहले 0 से ये पूरा 0 से 2 तक का आंसर हम ढूंढेंगे, पहले एंड तक का आंसर है ना, 0 से -2 तक का आंसर, और उसमें से 0 से -1.2 का आंसर हम माइनस कर देंगे। तो ये शेडेड पार्ट, ये शेडेड पार्ट हमें मिलेगा। पूरे में से ये वाली वैल्यू हम माइनस कर देंगे। ओके, तो ये बाकी एरिया, ये जो शेडेड एरिया है वो हमें मिल जाएगा। मतलब यहाँ फाइंड करें P -2
z माइनस 1.2 -2 से -1.2 का आंसर ढूंढना हो तो पहले 0 से 2 तक का आंसर, तो टेबल में देखो 0 से 2 तक का आंसर है 0.4772 और उसमें से माइनस कर देंगे 0 से -1.2, तो टेबल में देखो 1.2 की वैल्यू वो दी गई है 0.3849। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.0923। ओके, ये हमारा आंसर। ये प्रोबेबिलिटी मिली, इसे भी नंबर ऑफ स्टूडेंट में कन्वर्ट करना है तो लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु विल गिव एडिशनल एग्जाम। एडिशनल एग्ज़ाम तो प्रोबेबिलिटी को स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 0.0923 इंटू 20,000 तो हमारा आंसर आएगा 1846। ओके, ये ऐसे स्टूडेंट हैं 20,000 में से जिनको एडिशनल एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। ये सेकंड का आंसर मिल गया। अब थर्ड का आंसर, तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। पार्ट 3 करेंगे अब। इसमें पूछा है जिनके पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा वो स्टूडेंट ढूंढने हैं, तो उसके लिए कंडीशन सी में लिखा हुआ है जिनके मार्क्स 48 से 75 के बीच में आए हैं उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो 200 के 48% मतलब 96 मार्क्स होते हैं और 200 के 75% मतलब 150 मार्क्स होंगे। तो 96 से 150 के बीच में जिनके मार्क्स आएंगे उनको बुलाया जाएगा एडिशनल एग्ज़ाम के लिए। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में फाइंड करना है कि जिनके मार्क्स 96 से 150 के बीच में आते हैं, तो मार्क्स बिटवीन, इस तरह से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 96 से 150। ओके, 96 से 150 मार्क्स वालों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इसे हम x से z में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले 96 माइनस 120 अपॉन डेल्टा है यहाँ पर 20, 150 माइनस मीन 120 है और डेल्टा है 20। अब इसको सॉल्व करेंगे। 96 माइनस 120 अपॉन 20 का आंसर आएगा -1.2। अब ये z हो चुका है। 150 माइनस 120 अपॉन 20 का आंसर आएगा 1.5। ओके, तो -1.2 से 1.5 के बीच की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू ग्राफ बनाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू वैल्यू हमारा अब ग्राफ बनेगा। यहाँ पर बीच में 0 प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट। तो ग्राफ में -1.2 से 1.5 प्लस का है इसलिए इस तरफ आएगा, प्लस साइड आएगा। ओके, इनके बीच का ये पूरा एरिया हमें फाइंड करना है। ओके, -1.2 से 1.5 के बीच का पूरा एरिया हमें फाइंड करना है। ओके, तो ये आंसर ढूंढने के लिए पहले 0 से 1.2 है ना, इसके 2 हिस्से करने पड़ेंगे और फिर 0 से 1.5 का आंसर दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारी ये प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा। ओके,
तो शेडेड जो कंप्लीट वैल्यू हमें मिलेगी, ये शेडेड अकॉर्डिंग टू जेड स्कोर टेबल, अब यहाँ पर लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू जेड स्कोर टेबल probability of -1.2 से लेकर 1.5 तक। ओके, तो पहले 1.2 का आंसर देखो टेबल में, वो आता है 0.3848 और उसके बाद 1.5 का आंसर देखो टेबल में, वो आता है 0.4332। इन दोनों का प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 0.8181। ओके, तो इन दोनों का आंसर हो गया 0.8181। ये जो प्रोबेबिलिटी मिली उसे हमें कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट में। तो सेंटेंस लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट who called for personal interview। तो जो ये प्रोबेबिलिटी मिली है उसे टोटल स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इंटू 20,000। तो हमारा आंसर आएगा 16.362। ये प्रोबेबिलिटी मिली, उसको हमने 20,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और फिर जो फाइंड करना है, चौथा पॉइंट है उसमें है कि कितनों को डायरेक्ट एडमिशन मिला। डायरेक्ट एडमिशन की कंडीशन अगले पेज पर चलते हैं 4 डी में दी गई है, जिनको 75% से ज़्यादा हो, मोर देन 75%, मतलब 200 की एग्ज़ाम में 75% मतलब 150 मार्क्स हुए, जिसके 150 मार्क्स से ज़्यादा हैं, मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है P 150 से मोर, 150 से मोर है ना, इससे ज़्यादा। तो 150 एंड मोर ये हमें आंसर फाइंड करना है। तो इसे पहले जेड में कन्वर्ट करेंगे। $150 माइनस मीन है 120 और डेल्टा है 20। ओके, 150 माइनस 120 अपॉन 20 का आंसर आएगा 1.5 से मोर। सॉरी, अब ये जेड बन चुका है ना। ओके, तो 1.5 से मोर, 1.5 से मोर। तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू इसका ग्राफ बनाएंगे। टू वैल्यू, ये हमारा ग्राफ, बीच में 0 प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। अब यहाँ पे आया 150 से 1.5 से मोर, तो 1.5 यहाँ पर आएगा, 1.5 से मोर, इस तरह से ये हमारा ग्राफ बनेगा। 1.5 से मोर, मोर कहें तो प्लस साइड में जाना है, प्लस इनफाइनाइट तक। ओके, 1.5 प्लस साइड में है, तो प्लस साइड 1.5 और उससे मोर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मोर मतलब इनफाइनाइट तक जाएंगे, 1.5 से ज़्यादा है तो इनफाइनाइट तक का आंसर हमें फाइंड करना है। तो ये पूरी वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू फाइंड करने के लिए पूरी वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक की वैल्यू होती है 0.5, उसमें से आगे का ये वाला हिस्सा 0 से 1.5 तक का हिस्सा
यदि हम माइनस कर देंगे तो हमें ये शेडेड पार्ट मिल जाएगा। ओके, तो इसके लिए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल, probability of 1.5 से Z, 1.5 से मोर, तो 0 से इनफाइनाइट तक की वैल्यू होती है 0.5 और उसमें से माइनस करेंगे 0 से 1.5, तो 1.5 की वैल्यू आप टेबल में देखो तो वहाँ पर है 0.4332। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.0668। ओके, तो इसे भी, ये हमें प्रोबेबिलिटी मिली, इसे भी नंबर ऑफ स्टूडेंट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट डायरेक्ट एडमिशन, तो इस प्रोबेबिलिटी से 20,000 को कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके, 0.0668 इंटू 20,000 और आंसर आएगा हमारा 1336। ओके, ये ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें डायरेक्ट एडमिशन मिला, तो इन चारों में नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने थे, वो हमने किए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया है मंथली इनकम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 20,000, स्टैंडर्ड डेविएशन 55,000 if the minimum monthly income of 50 richest person is 31625, then how many person are in a group, and also what is the maximum income of 50 person having lowest monthly income। इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं। पहले तो चलो ये क्लियर कर देते हैं कि ये क्या फाइंड करना है। इसमें हमारे पास 2 यूनिट है, एक है मंथली इनकम, और दूसरा है नंबर ऑफ पर्सन। ओके, दूसरा है नंबर ऑफ पर्सन। ऐसे 2 चीज़ें हैं, इसमें एक मंथली इनकम है और एक नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हैं। सबसे पहले मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन देखो, क्या है यहाँ पर दिया कि मंथली इनकम ऑफ पर्सन फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 20,000, स्टैंडर्ड डेविएशन 55,000। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन रुपीज़ में दिए हैं, इनकम में दिए हैं, मतलब इनकम फाइंड करनी हो तो समझो कि एक्स। ओके, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और अगर नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करने हैं तो मतलब समझो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके, तो जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो बेसिक मेथड जैसे पिछला सम किया, अगर कभी इनकम फाइंड करनी हो तो मतलब वो रिवर्स मेथड यूज़ करते हैं और एक्स फाइंड करेंगे। उसमें 2 क्वेश्चन हैं। पहले में दिया है इफ़ द मिनिमम मंथली इनकम ऑफ 50 रिचेस्ट पर्सन इज 31625, देन हाउ मैनी पर्सन आर इन अ ग्रुप। हाउ मैनी पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करना है, मतलब बेसिक प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में हमें टोटल नंबर फाइंड करने हैं और कोई एक इनकम है 31625, उसका फाइनल आंसर दिया है 50 रिचेस्ट पर्सन और टोटल पर्सन हमें फाइंड करने हैं। इसमें टोटल ग्रुप में कितने पर्सन हैं, मतलब कोई बिजनेस चल रहा है, इस बिजनेस में टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं वो फाइंड करना है। तो चलो फाइंड करना है तो नंबर ऑफ पर्सन बेसिक मेथड से ही फाइंड करना है। और जो सेकंड क्वेश्चन है ऑल्सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम इनकम ऑफ 50% हैविंग लोएस्ट मंथली इनकम, दूसरे में मैक्सिमम इनकम ढूंढनी है 50% की
दूसरे में 50% दिए हुए हैं और इनकम फाइंड करनी है, मतलब एक्स फाइंड करना है दूसरे में। पहले क्वेश्चन क्लियर होगा तो आंसर ठीक से कर पाएंगे कि करना क्या है। फिर दो ही मेथड हैं जिससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में दिया है 50 रिचेस्ट पर्सन की इनकम 31625 है, तो हमें टोटल आंसर फाइंड करना है। रिचेस्ट पर्सन की मिनिमम इनकम, मतलब बिजनेस में काम कर रहे हैं, कुछ एक ग्रुप है जिनकी सबसे मैक्सिमम इनकम है। कोई एक ग्रुप है जिसकी मिनिमम इनकम है, जिसकी सैलरी 2000 3000 ऐसे है, और किसी की पगार 30-40 हज़ार से शुरू हो रही है। ऐसे 50 लोग हैं जिनकी इनकम सबसे ज़्यादा है, और उन ज़्यादा इनकम वालों में सबसे कम इनकम, शुरुआत की इनकम वो दी गई है 31625 दिया है। द मिनिमम मंथली इनकम ऑफ रिचेस्ट पर्सन इज़ 31625। ये मिनिमम इनकम, मतलब बाकी के 50 लोग जो होंगे उनकी इनकम 31625 से ज़्यादा ही होगी। जो 50 लोग हैं उनमें से कम इनकम इतनी है, तो बाकी के 50 लोगों की इनकम तो इससे ज़्यादा होगी 3000 से। तो ये दिया है 31,625 एंड मोर। जो 50 रिचेस्ट पर्सन दिए हैं उनकी इनकम 31,625 से ज़्यादा ही है, मतलब हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी 31625 से ज़्यादा। ओके, 31625 से ज़्यादा हमें फाइंड करना है। 31625 एंड मोर देन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो इससे पहले जेड में कन्वर्ट करो। P 31625 और मीन दिया है 20,000 अपॉन डेल्टा है इसमें 5000x। ओके, 31625 माइनस 20,000 अपॉन 5000, इसका आंसर आएगा 2.33, और अब ये z में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, एंड मोर 2.33 एंड मोर। तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू अब ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ यहाँ पे 0 प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ओके, तो 2.33 हमारा प्लस साइड आएगा, 2.33 एंड मोर, मतलब कि ये इनफाइनाइट तक, 2.33 से लेके इनफाइनाइट तक ये शेडेड एरिया हमें फाइंड करना है। ये पूरी वैल्यू ढूंढनी है जो हमने ये शेड की है। ओके, 2.33 से ज़्यादा, इसे फाइंड करने के लिए पूरी वैल्यू में से, इस पूरी वैल्यू में से यदि ये आगे का हिस्सा माइनस कर दें, मतलब कि 0 से 2.33 का हिस्सा, तो हमें आंसर मिलेगा। ओके, 0 से इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है? 0.5 होती है, और उसमें से 0 से लेके 2.33 की वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। तो अब आगे सम करते हैं। पहले इसे डिलीट करें, ये रफ वर्क है, आपको इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल P प्रोबेबिलिटी 2.33 एंड मोर, तो 0.5 यानी कि पूरे में से हम माइनस करेंगे 0 से 2.33 का हिस्सा। अब टेबल में देखो 2.33 की वैल्यू वो है 0.0
0.4901 ये है टेबल में वैल्यू किसकी 2.33 की। ओके, अब 0.5 में से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.0099। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी मिली। अब हमें फाइंड करना है टोटल पर्सन कितने हैं ग्रुप में, तो वो हमें टोटल फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी का जो दिया है मतलब 50 उससे डिवाइड कर देंगे। टोटल पर्सन हमें फाइंड करने हैं तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ ग्रुप। टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ ग्रुप 50 डिवाइड बाय जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई है उससे हम डिवाइड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर दिए हैं 50%, उसको डिवाइड करेंगे प्रोबेबिलिटी से तो आंसर आएगा हमारा 5051 इज इक्वल टू 0. तो प्रोबेबिलिटी यानी कि 5051 मतलब टोटल ग्रुप में 5051 लोग हैं। पहले सब में टोटल दिया होता था तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ टोटल फाइंड करना है तो प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर देंगे। ये पहला सम कंप्लीट हुआ। ओके, तो इसे हम प्रोबेबिलिटी से डिवाइड किया तो आया 5051। ओके, तो अब चलते हैं इसका पार्ट 2 करने। पार्ट 2 वो अलग क्वेश्चन है, उसमें पूछा है ऑल्सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम इनकम ऑफ 50% हैविंग लोएस्ट मंथली इनकम। जिनकी लोएस्ट इनकम है बिजनेस में, ऐसे लोग हैं जिनकी कम से कम इनकम है, उसमें से मैक्सिमम इनकम किसकी है। ऐसे 50 लोग हैं जिनकी मिनिमम इनकम 2, 3, 4 हज़ार है, उनमें से मैक्सिमम इनकम किसकी है, वो मैक्सिमम इनकम हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर 50% दिए हैं, नंबर ऑफ पर्सन दिया है, प्रोबेबिलिटी दी गई है और हमें एक्स फाइंड करना है। ऐसी इनकम फाइंड करनी है कि वो 50 लोगों की इनकम उससे कम है। हाईएस्ट इनकम फाइंड करनी है तो बाकी 50 लोगों की इनकम उससे कम होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे x1। ओके, x से मोर, x एंड मोर, x1 लेस देन x1 से कम, x1 से कम। ओके, x1 से कम। तो ये कितनी इनकम तो हमें फाइंड करनी है, उससे कम। वो 50 लोग हैं तो 50% हैं, उन्हें पहले z में कन्वर्ट करेंगे तो उनके हिसाब से आंसर मिलेगा x1 से लेस देन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 50% है। डिवाइड बाय टोटल पर्सन, यहाँ पे 0.01। x को z में कन्वर्ट करेंगे, z1 तो यहाँ पर दिया था 50 इज इक्वल टू 0.01। ओके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 50% है। ओके, तो डिवाइड बाय टोटल पर्सन, टोटल पर्सन कितने हैं अभी हमने पीछे फाइंड किया 5051। तो टोटल पर्सन यहाँ पे लिखेंगे। जब भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो जितना दिया है डिवाइड बाय टोटल, तो डिवाइड बाय टोटल यानी कि 5051 तो ये आ जाएगा 0.01। ओके, तो अब इसे z में कन्वर्ट कर दिया है तो z में होगा नहीं तो डायरेक्ट लिखेंगे PZ2 Z1 और 0.01 और लेस उसकी वैल्यू 0.01
0 1 है तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ ग्राफ बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू वैल्यू इसका आप ग्राफ बनाएंगे। 0 प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हमें दिया है Z1 0.01 लेस देन है, तो लेस देन माइनस साइड से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि लेस देन है, Z1 से लेस देन। ओके, तो माइनस साइड से शुरू करेंगे तो यहाँ आएगा 0.01। ओके, ये एरिया मतलब यहाँ पर ही आएगा ये Z1। ओके, इतना ही हुआ और ये Z की वैल्यू ढूंढनी है। तो Z की वैल्यू फाइंड करने के लिए Z1 से 0 का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। तो पूरे डिस्टेंस में से मतलब कि इनफाइनाइट से 0 जिसकी वैल्यू होती है 0.5, उसमें से 0 से Z1 का हिस्सा माइनस करेंगे तो ये एरिया, ये शेडेड एरिया हमें मिलेगा। ओके, तो बाकी का Z1 से 0 तक का डिस्टेंस हमें मिलेगा। तो अब इसे लिखेंगे हम यहाँ पर P Z से Z1 इज इक्वल टू 0.01 Z1 से Z और 0, Z1 से 0। ओके, Z1 से 0 का हिस्सा हमें पता होना चाहिए। Z1 से लेस की वैल्यू 0.01 है, हमें फाइंड करना है Z1 से 0 का एरिया। तो Z1 से 0 तक की वैल्यू, Z1 से 0 तक की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूरी वैल्यू में से, इस पूरी वैल्यू यानी कि 0 से इनफाइनाइट की वैल्यू में से जो होती है 0.5, यदि हम 0.01 की वैल्यू को, इसको 0.01 की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो 0 से इनफाइनाइट की वैल्यू 0.5 है ना, उसमें से माइनस करेंगे 0.01 की वैल्यू जो क्या होती है, टेबल में देखो तो 0.4900, इसको माइनस करेंगे, ओह सॉरी, पेंसिल, इसमें माइनस करेंगे ये 0.01। ओके, 0.01 को माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.4900। ओके, तो क्या किया देखो हमने, Z1 से 0 की वैल्यू, तो वो फाइंड करने के लिए पूरी वैल्यू में से, इस पूरी वैल्यू में से 0 से इनफाइनाइट तक की वैल्यू होती है 0.5, उस वैल्यू में से 0.0 की वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो 0 से इनफाइनाइट की वैल्यू वो होती है 0.5 है ना, उसमें से माइनस कर देंगे 0.01 तो हमें मिलेगा 0.4900। ओके, अब ये 4900 की वैल्यू टेबल में चेक करो कि 4900 की एग्जैक्ट वैल्यू टेबल में है, नहीं है, तो बिफोर एंड आफ्टर की टेबल बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल वैल्यू बिफोर आफ्टर एवरेज। ओके, और सॉरी, बिफोर मतलब 0.4900 से बिफोर, और आफ्टर भी मतलब 0.4900। ओके, तो आप टेबल में चेक करो कि 4900 से पहले कौन सा नंबर आ रहा है,
तो वो आता है 0.4898 और 4900 के बाद कौन सा नंबर आता है 0.48 सॉरी 0.4901। ओके, इसका मतलब 4900 इन दोनों नंबर के बीच में आता है। अब इसकी z वैल्यू बनेगी इसकी 2.32 और यहाँ पर 2.33। अब इनका एवरेज इनकी z वैल्यू 2.32 और 2.33। ओके, और एवरेज इसका आएगा इन दोनों का टोटल और डिवाइड बाय 2 यानी कि 0.48995 और यहाँ पर एवरेज इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2 जो आएगा 2.325। ओके, राउंड फिगर में नहीं लिखना है इसको, और इसको जो एवरेज आई है इसको राउंड फिगर में नहीं लिखना है, जो जैसा आंसर आया है उसे वैसे ही लिखेंगे। ओके, तो यहाँ नियरेस्ट वैल्यू है 4। अब इन तीनों में 4900 की नियरेस्ट वैल्यू क्या है? 4900 के सबसे नज़दीक कौन है? वो है 4901, एक का ही डिस्टेंस है। 98 में 2 का डिस्टेंस है और ये 48995 परफेक्ट वैल्यू नहीं है, तो 4901 नियरेस्ट वैल्यू है। ओके, तो इसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब यहाँ पर लिखेंगे हेयर नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 0.4900 is 0.4901. So value of Z1 is equal to 2.33। ओके, अब Z की वैल्यू मिल गई तो अब हम X फाइंड करेंगे। नाउ Z इक्वल टू X माइनस मीन अपॉन डेल्टा, तो Z है यहाँ पर -2.33। ये माइनस देखो कैसे आया, हमारा ग्राफ किस साइड है? माइनस साइड है ना, इसलिए जो Z वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। ओके, तो X हमें यहाँ पर फाइंड करना है। माइनस मीन है 20,000 और डेल्टा है 5,000। ये 5,000 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -11,650 इज इक्वल टू X माइनस 20,000। अब X को यहीं रखेंगे और -11,650, ये -20,000 है, शिफ्ट होगा तो +20,000 बन जाएगा। 20,000 में से 11,650 को माइनस करेंगे तो X की वैल्यू आएगी 8,350। ओके, मतलब जो 50 लोग हैं जिनकी मंथली मिनिमम इनकम है उनमें से ज़्यादा इनकम 8,350 है, तो ये 50 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 8,350 से कम है, ये मैक्सिमम इनकम है। ओके, तो मतलब इन 50 लोगों की सबकी इनकम इससे कम ही होगी। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।